में जो एयर है, हवा, तो उस हवा में, एयर में जो उसकी क्वालिटी है, तो उसका एक इंडेक्स तैयार किया, सूची तैयार किया, बनाया कि आखिर कहां पर शुद्ध हवा है। तो दिखाई पड़ रहा है, पता चल रहा है कि पूरे भारत, विश्व स्तर पर अगर उसकी जांच की गई तो पता चला कि भारत सबसे 1 नंबर पर प्रदूषित की गिनती में आ रहा है। उसमें भी सबसे ज्यादा प्रदूषण वहां है जहां हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, महामहिम राष्ट्रपति जी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, और भी अन्य सर्वोच्च कोटि के लोग एज ए लीडर रहते हैं, विद्वान भी रहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब वहां ठीक नहीं कर पाए तो फिर पूरे देश को कैसे ठीक करें? आखिर क्या गड़बड़ी है जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस एयर में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, यहाँ तक कि कुछ ओजोन भी, यहाँ पर जो एक ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, ध्यान देना। और जब जानते हो ये जो ओजोन है O3, ये बहुत ही टॉक्सिक है, लेकिन पॉजिटिव क्या है कि ये अल्ट्रा वायलेट को, यूवी रे को आने से रोक रहा है। जो सन से आ रहा है यूवी रे, इसको रोक रहा है। तो फिर इस ओजोन में क्या हो गया? छिद्र हो गया, यानी डिप्लेशन हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री ले लिया। जब हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन को पार करके एंट्री लिया तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, ध्यान देना, ऑक्सीजन गैस है। पूरे विश्व के नागरिक ध्यान देंगे इसमें। अब इस ऑक्सीजन को अल्ट्रा वायलेट ने क्या किया? फ्री स्टेट वाले ऑक्सीजन में तोड़ दिया। अब ये फ्री स्टेट वाला ऑक्सीजन में जैसे टूटा तो यहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं बचा, तो सांस लेगा कैसे लेगा? ये भी तो समस्या है ना। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल हमारे पूर्वज पढ़े थे कि अबाउट 21% है, उनके भी पहले वाले पढ़े थे, हम भी पढ़ के पढ़ा रहे हैं। क्या इस बीच में पॉपुलेशन में चेंजिंग नहीं हुआ? डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ? समुद्र में कोरल रीफ घट नहीं गया? तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला जो फॉरेस्ट था, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला जो कोरल रीफ था समुद्र से, ये दोनों जब घटने लगा तो फिर इतना ऑक्सीजन रहा कैसे? अब मुसीबत है कि यह फ्री स्टेट वाला ऑक्सीजन जब किसी ऑक्सीजन गैस के साथ मिल जाता है, ध्यान देना, ये फ्री स्टेट वाला ऑक्सीजन जब किसी ऑक्सीजन गैस के साथ मिल गया तो फिर वो क्या बना दिया? वो वहां पर O3 ओजोन बना दिया। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये O3 भी डाल रहा है, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स 2.5 m का और
10 m का, सोचो ये टहल रहा, ये घूम रहा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो कमरे को अंधेरा बना लो, देखो सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैसे पता चलेगा। और एक टॉर्च जलाओ, रोशनी जहां से उस बीच में देखो कि कुछ कुछ लगेगा उड़ते हुए, चलते हुए, तैरते हुए, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकल्स। वो हमारे नाक में जा रहा है। तो प्रकृति ने, नेचर ने क्या सिस्टम बनाया, बोला यहाँ पर हेयर रहेगा, हेयर वो फिल्टर करेगा, म्यूकस रहेगा, नेटा चिपचिपा, वो क्या करेगा, उसमें कुछ सट जाएगा। इसलिए कहीं देखा होगा जो कोल फील्ड एरिया में जाता है या कहीं वैसे डस्ट एरिया में गया, आजकल तो सभी सड़क पे जरा सा कहीं धूल कम है, कोई भी तेजी से गाड़ी चली गई, पीछे में इतना डस्ट होता है कि नाक में चल जाता है। सफेद रुमाल से जब तुम ट्राई करोगे, साफ करोगे, तो वहां पर पूरा जम जाता है, निशान आ जाएगा। तो कुछ तो सट के रह गया, बाद बाकी अगर गया वहां पर नेजल पैसेज से एंट्री लिया, चाहे वो फेरिंक्स, लैरिंक्स, अगर वो ब्रोंकी, ब्रोंकियोल कहीं चला गया, एयर से एल्वियोली, तो सुना होगा किसी किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, एलर्जियसिस, ब्रोंकाइटिस। यह समस्या गंभीर है, आसान नहीं है। अब है कि ये जो AQI है ये कितना रहना चाहिए, जो ग्रीन कहलाएगा, फ्रेश कहलाएगा, वो रहना चाहिए 0 to 50। तब कहेगा ये वेरी गुड, ठीक है। यहाँ हम लोग खुल के सांस लें, उसमें कोई मिलावट नहीं है, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेंट्स नहीं है। लेकिन और हम दूसरी बात यहाँ पर इसी जगह मिला देंगे कि जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का परसेंटेज घट जाएगा ब्रीदिंग सिस्टम में और हमारे अंदर फीडिंग सिस्टम से, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, तो वहां पर अनबैलेंस हो जाएगा। अकेला पेनक्रियाज के अंदर में जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस है, उसमें जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सीक्रेट करके कितना कंट्रोल करेगा। इसीलिए कहा गया है कि वैसा तो भोजन नहीं कीजिए जो बीटा सेल के ऊपर में एक लेयर बन जाए और अंदर से इंसुलिन को निकलने नहीं दे। और दूसरा चीज क्या है कि आप अभी के समय के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज घट गया है, तो आपको भी अपने अंदर में ग्लूकोज का परसेंटेज कम करके लेना होगा, ताकि दोनों का वहाँ पर इक्वेशन बैलेंस रहे। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि ये जो AQI है ये हमारे देश का नहीं है। हमारे देश का AQI कितना हो गया है, और उसमें भी अगर हम देखते हैं अपने बिहार, तो बिहार का हो गया है 186। कितना खतरनाक है, अनहेल्दी। और दिल्ली का लेते हैं कैपिटल का, तो 226 से प्लस चल गया। यानी कि अगर इसको नहीं रोक के रखें तो ये सब कहाँ है, हेल्दी कहाँ पर मिलेगा, स्वच्छ वातावरण कहाँ मिलेगा, गुड कहाँ मिलेगा, ग्रीन कहाँ मिलेगा। बोला किसी वैसे कंट्री में जब जाओगे, फ्रांस, पेरिस, वैसे ग्रीन एरिया में जाओगे तो मिलेगा। हमारे देश में, पाकिस्तान में भी नहीं, चाइना में भी बहुत कंट्री में नहीं है। इसलिए समस्या है। अगर हम लोग इस पॉल्यूशन को
पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल नहीं किए, ओजोन लेयर डिप्लेशन को कंट्रोल नहीं किए, तो फिर स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। कभी भी किसी फैक्ट्री से धुआं नहीं निकलने दें। धुआं निकलेगा तो उससे मिलेगा ही ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर सब मिल करके प्रदूषण करेगा ही। इसलिए प्रदूषण रहित समाज बनाए, राष्ट्र बनाए, विश्व बनाए, तब हमारा देश चलेगा। आज का समय यहीं पर, फिर दूसरे दिन बताएंगे कि हम अपनी धरती माता को कैसे बचाएं। धन्यवाद।